श्री वामन जयंती 4 सितंबर 2025 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी वामन जयंती के रूप में मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस व्रत के निर्धारण में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी श्रवण नक्षत्र और मध्याह्न काल प्रमुख मानदंड है। भगवान वामन ने पृथ्वी पर बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लिया था। वैष्णव भक्तों को इस दिन उपवास करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात वामन जयंती को व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। मध्याह्न अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन का पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन के उपरांत निम्नलिखित का उच्चारण कर नमस्कार करते हुए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ओम नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलशायिने तुभ्यम् अर्घ्यं प्रयच्छामि बालवामन रूपिणे नमः कमलकिंजल्क पीत निर्मल वाससे महाध्वर रिपुस्कंद द्रक स्कंधाय चक्रिणे नमः सारंग शीर वाणपाणये वामनाय च यज्ञ बुक्कुलदात्रे च वामनाय नमो नमः देवेश्वराय देवाय देवशंभूतिकारिणे प्रभवे सर्वदेवानां वामनाय नमो नमः। उसके पश्चात एक पात्र में चावल दही और शक्कर रखकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। सायंकाल व्रती को पुनः स्नान करने के उपरांत भगवान वामन का पूजन करना चाहिए और व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। तदुपरांत ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और स्वयं भी फलाहार करना चाहिए। व्रत कथा। सतयुग में ब्रह्माद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। समस्त देवता स्वर्ग भ्रष्ट हो इंद्र को आगे कर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपनी विपत्ति बताई। भगवान ने कहा कि मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। भगवान की इस अमोघ वाणी को सुनकर सभी देवगण हर्षित हो देव माता अदिति के पास आकर भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। उधर राजा बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों को लेकर नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया। इधर भगवान के अवतार का समय जान सभी ग्रह नक्षत्र अपनी शुभ स्थितियों में आ गए। आकाश में शंख ढोल मृदंग बजने लगे और इस प्रकार अजन्मा भगवान श्री हरि का भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को वामन अवतार हुआ। भगवान ने जब सुना कि बलि यज्ञ कर रहे हैं तो वे बाल ब्रह्मचारी के वेश में बल की यज्ञशाला में पहुंचे। उनके तेजोमय स्वरूप को देखकर बलि ने अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर उनका षोडशोपचार पूजन किया तथा चरणोदक ग्रहण किया। उसके बाद उनकी वंदना कर बलि बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आप गौ स्वर्ण भूमि रथ अश्व गज आदि जो कुछ भी चाहे मांग लें। वामन भगवान ने कहा, हे दैतेंद्र, आप प्रहलाद वंश के हैं और मुंह मांगी वस्त्र देने वालों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता क्योंकि आवश्यकता से अधिक प्रतिग्रह प्राप्त है। भगवान की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना ले लो। यह कहकर वे जैसे ही संकल्प करने चले वैसे ही दैत्य गुरु शंकराचार्य ने उन्हें यह कहते हुए रोकने का प्रयास किया कि वे स्वयं भगवान श्री हरि हैं। 3 डग में तो ये सारा ब्रह्मांड नाप लेंगे और तुम्हें राजसी से हीन कर देंगे। इस पर बलि ने कहा, जिनके लिए यज्ञ यज्ञादि किए जाते हैं वे भगवान विष्णु यदि स्वयं उपस्थित हो दान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा। इस पर शुक्राचार्य ने बलि को शाप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम श्रीहीन हो जाओगे।
इस पर भी जब बलिदान देने के लिए भगवान के चरण धोने लगे तो देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण आदि उनकी प्रशंसा कर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद वामन भगवान ने अपने एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से ऊपर के सभी लोकों, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि को नाप लिया तथा तीसरे पग के लिए बलि के सिर पर अपने चरण कमल रखकर उसे सुतल लोक का स्वामी बना दिया। यही नहीं, अपने सुदर्शन चक्र को उसकी रक्षा में नियुक्त कर दिया। राजा बलि ने सदैव दर्शन देने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। जय हो वामन भगवान की।